जय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ सवाल भी पूछे थे, कुछ पढ़ाई भी की थी। आई होप आपने उस वीडियो को देखा है। नहीं देखा है तो प्लीज बैक जाके देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स है, चीजें हैं, वो डेफिनेटली हमको मिलते रहते हैं। विल टॉक अबाउट इट एज वेल। बट आज हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन पे। सिटीजनशिप की बात कर रहे थे, हम नागरिकता की बात कर रहे थे। हमने उस वीडियो में बात की थी कैसे हम एक्वायर करें, कैसे हम ले सकते हैं नागरिकता। 5 पॉइंटर्स हमने बात की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे टर्मिनेशन, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है कि आपको या तो ना मिले या फिर आपकी चले जाए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट, आर्टिकल्स वाइज नहीं जा रहे हैं। एक बार ये समझ जाएंगे तो आर्टिकल भी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। पढ़ाई आसान रखते हैं, कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाई करोगे तो दुख आपको ही होगी। लेकिन आसान से पढ़ाई करोगे, स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि टर्मिनेशन पे कि आपकी सिटीजनशिप कैसे जा सकती है या आप कैसे गवा सकते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है रिनंसिएशन। ये एक इंग्लिश का वर्ड है। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में त्यागना। मतलब आपने खुद ही त्याग दिया। तो डेफिनेटली आपने किसी कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया होगा और आपने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को भारतीय का नागरिक नहीं बनना, मुझे कोई भी देश का नागरिक बनना है। तो आपने खुद ही उसको त्यागा है, आपने खुद ही उसको रिनंशिएट किया है। तो डेफिनेटली एक आपका प्रोविजन ये होता है। ठीक है, आपको मैं एक टास्क देता हूं। भारतीय नागरिकता में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये रिनंसिएशन किया है। आप क्या मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? कई सेलिब्रिटीज हैं, कई आर्टिस्ट हैं। एक एग्जांपल मैं दे चुका हूं आपको। कई सिंगर्स हैं जिन्होंने भारतीय के नागरिकता को त्याग के दूसरे देश की नागरिकता को लिया है। आर्टिस्ट, सिंगर, ये सब बोलते ही आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आप गूगल करके मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा जिन्होंने ये त्यागा भारतीय का सिटीजन नागरिकता और दूसरे की देश की सिटीजनशिप उन्होंने एक्वायर की है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है जो टर्मिनेशन, ये वर्ड है, यही टर्मिनेशन आएगा। आपका जो देश है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने भारत का आप नागरिक थे, आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, लेकिन आपने त्यागा नहीं, तो देश आपका खुद ही टर्मिनेट कर देगा कि हाँ भैया आप भारत के नागरिक नहीं है, क्योंकि आपने दूसरे की नागरिकता ले ली है। ठीक है, अच्छा, डुअल सिटीजनशिप किस देश में है और नेपाल और इंडिया का क्या सांठगांठ है? इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेपाल के लोग एक नागरिकता रखते ही हैं, फिर भी भारतीय की भी भारत में इंडियन आर्मी में वो सर्व करते हैं और वहां पे भी एक नागरिकता रखते हैं। ये क्या कंफ्यूजन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं देखूंगा कि वेदर यू आर ऑन द पॉइंट और नॉट। और अगर फिर भी आपको जानना है तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल ब्रिंग इन दिस कंफ्यूजन। बट ये सवाल, दोनों सवाल का आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डुअल सिटीजनशिप किस देश में है, भारत का क्या सिटीजनशिप का प्रणाली है, क्या तरीका है, क्या रूल है, सिंगल या डुअल, और नेपाल और भारत का क्या साठगांठ है सिटीजनशिप में। क्योंकि आपके भी कई फ्रेंड्स होंगे जिनकी नागरिकता नेपाल में भी होगी, जिनकी नागरिकता इंडिया में भी होगी। तो क्या प्रोविजन है और क्या रियल में प्रोविजन है, या फिर ये अपने आप में एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय द टाइम हम टर्मिनेशन की बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। आप कॉम्प्लेक्सिटी तो जब पढ़ाई करेंगे तब आएगी ना। जब पढ़ाई ही नहीं की है तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी? तो पहले सिंपल चीजें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब उसमें सवाल उमड़ेंगी तब बात करेंगे उस बारे में। तो अगर जैसे ही आप दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो टर्मिनेट कर दी जाती है अपने आप। और फाइनली लास्ट आता है आपका डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन फाइनली आपका आ जाता है लास्ट, डिप्रिवेशन। अब इंग्लिश का शब्द है डिप्राइव। डिप्रिवेशन मतलब आपको नहीं दे रहे हैं, आपको खारिज कर दी गई, नहीं देंगे आपको, डिप्राइव कर दिया आपको उस हक से। भारत कर सकता है, मैंने बताया ना पहले वाले एक्विजिशन, जैसे कैसे आप अपनी नागरिकता को ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन जरूर होना जरूरी है। वैसे ही डिप्रिवेशन में भी गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन होगा, वो दिमाग लगाएगा उन कंडीशन में जो या तो फ्रॉड
या फिर देश विरोधी हरकतें, या फिर ऐसी कुछ चीजें जो देश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने बाहरी देश में, बाहरी मुल्क में, या फिर हमारे ही देश में, भारत में ही ऐसा कुछ किया है, तो डेफिनेटली जब आप निकल गए हैं वहां से, तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा, आपकी वो सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो क्या ऐसा कोई बिजनेसमैन, या फिर ऐसा कोई फ्रॉड बंदा, या फिर ऐसा कोई टेररिस्ट या टेरर वाले बंदे का आप एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिनको डिप्राइव कर दिया गया है कि अब इनकी भारत की जो नागरिकता है इनको नहीं दी जाएगी, या इंडिया अप्लाई भी अगर ये करते हैं तो भी नहीं मिलेगी इनको। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप रुझान लेके कमेंट्स भी करेंगे, और तब जाके मजा आएगा। आगे बात करेंगे इन चीजों में। जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी है आप कर दीजिए, तो हमें भी पता लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सो डेट हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें। उम्मीद करता हूँ सिटीजनशिप आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार जाके आर्टिकल 5 to 11 समझिएगा, अब बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगा। एक्विजिशन की पहली वीडियो थी, ये टर्मिनेशन की है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद,